गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर वीडियो 2 और इसके अंदर जो है हम अपनी एक्सरसाइज 3A को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये समझा था कि डेसिमल्स क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, और हमने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 हमने डिस्कस कर लिए थे। तो हम अपने वीडियो 2 के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, और हो सकता है कि हम आगे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के कुछ रूल भी समझ लें। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर हमें एक्सपैंडेड फॉर्म के लिए बोल रखा है कि जो हमारे डेसिमल्स होते हैं उसको किस तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो अभी हमारी एक्सरसाइज 3 सेम है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो 6 स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर हमें जो फर्स्ट ए पार्ट दे रखा है उसके अंदर हमारे पास नंबर है 415.23। इसको अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे, क्योंकि ये 100 प्लेस है, तो 400 + 10 + 5 + 2/10 + 3/100, क्योंकि ये हमारी 10th प्लेस होती है तो इसको 10 के फ्रैक्शन में लिखा जाता है, और ये जो है हमारी 100th प्लेस होती है तो इसको 100 के फ्रैक्शन में लिखा जाता है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है 45.72। इसको हम लिखेंगे 40 + 5/7/10/2/100। अब हम एक क्वेश्चन जो है डी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें थाउजेंड्स प्लेस भी आ रहा है 25.007। इसको हम लिखेंगे 20 + 5 + 0/10, क्योंकि ये 10th प्लेस है, ये आपका नेक्स्ट जो है 100 प्लेस है, और थर्ड जो है हमारी 1000th प्लेस है, तो इसको हम 1000 के फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन ई और एफ है उसके अंदर भी हमें थाउजेंड्स प्लेस तक जो है इसको एक्सप्रेस करना है। अब हमारा जो आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हमें दो लोगों के बारे में बताया गया है, एक अनिल है और दूसरे जो है वह डेविड है, और हमें जो है दोनों की जो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो निकालनी है, और हमें ये पता करना है कि किसने जो है वो ट्रैवल ज़्यादा किया। इसके लिए हमारे पास में एक इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले अनिल ने जो है ए से बी तक ट्रैवल किया, और जो डिस्टेंस है वो 9.5 किलोमीटर है, और बी से सी तक ट्रैवल किया, जो डिस्टेंस है वो 13.47 किलोमीटर है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे डेविड हैं वो ए से डी तक जा रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने डिस्टेंस जो है 7.82 किलोमीटर लिया, और डी से सी तक जो है वो 15.52 किलोमीटर इसको एक्सप्रेस किया। अब हमें क्या करना है कि दोनों की सबसे पहले हम अनिल की डिस्टेंस निकालेंगे, तो 9.5 को हम 13.47 से प्लस करेंगे। जब भी हमें इस तरीके से एडिशन करना होता है तो हमें ध्यान रखना होता है, ये 13.47 हो गया, यहाँ पर हम 9 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये वंस प्लेस है, और आप यहाँ पर एक ज़ीरो लगाकर इसको लाइक डेसिमल्स बना लेंगे। तो हम अगर इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है, दिस इज़ 22.97 किलोमीटर। तो अनिल की जो डिस्टेंस है वो 22.97 किलोमीटर आ चुकी है। अब हमें डेविड की डिस्टेंस निकालनी है, तो डेविड की डिस्टेंस के लिए भी हमें 7.82 को प्लस करना है 15.52। तो यहाँ पे 15.52 हो गया। यहाँ हम 7 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि वंस प्लेस है, और 82 यहाँ लिखेंगे, और अगर हम इसको प्लस करते हैं तो जो डेविड की डिस्टेंस है वो आ रही है 23.34 किलोमीटर्स। तो ऑब्वियसली अब हमारे पास में दोनों डिस्टेंस आ चुकी है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्योंकि जब हम होल पार्ट को कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो 23.34 जो है वो ज़्यादा ग्रेटर है 22.97, यानी कि जो डेविड ने जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रैवल करी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिनव के लिए बोला गया है। अभिनव ने जो है 20 केजी ऑफ फ्रूट्स परचेज़ किए थे, और उसके बाद में से उसमें से जो है कुछ जो है उसके पास एप्पल्स हैं, और जो एप्पल्स का जो वेट हमें दे रखा है वो 3 किलोग्राम 500 ग्राम्स हैं, और जो मैंगोज़ हैं उनका जो वेट है वो 10 किलोग्राम एंड 450 ग्राम्स हैं। बाकी जो है उसके पास में ऑरेंजेस हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ऑरेंजेस के वेट को कैलकुलेट करना है। तो ऑरेंजेस के वेट को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम एप्पल्स और मैंगोज़ के वेट को प्लस कर देंगे, और टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स है उसमें से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारी क्वेश्चन नंबर 8 में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो हमें टोटल वेट दे रखा है वो हमारा आ गया है 20 ग्राम्स। उसके बाद में हमें एप्पल्स और मैंगोज़ का निकालना है। जो हमारे मैंगोज़ एंड एप्पल्स का वेट है उसको हमें प्लस करना है। तो जो हमारे एप्पल्स हैं वो 3.500 ग्राम्स हो गए, क्योंकि हमने इसको ग्राम्स को भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। और हमारे जो एप्पल्स हैं वो हैं आपके 10 किलोग्राम 450 ग्राम्स, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10.450।
अब हमें इसको प्लस करने हैं तो हमारे पास में आंसर आ रहा है 13.950 किलोग्राम्स। और अब हमें निकालना है वेट ऑफ ऑरेंजेस। तो हमें वेट ऑफ ऑरेंजेस निकालने के लिए जो टोटल वेट है 20, उसको पहले लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा, फिर 13.950 को इस तरीके से नीचे लिख के हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर 10 में से 5 लेस किया तो 5 बचा, 9 में से 9 गया तो 0, या 9 में से 3 गया तो 6, और 1 में से 1 गया तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 6.050 किलोग्राम। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेट ऑफ द ऑरेंजेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो हमें पूछा गया है, हाउ मच इज़ 29.425 लेस देन 50। तो ये डेफिनेटली ये हमारा जो क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का ही है। तो हमें 50 जो है 29.425 50 से कितना कम है, तो हम 50 में से जो है 29.425 को लेस करेंगे। लेकिन पहले हम 50 को लाइक डेसिमल बनाएंगे 3 ज़ीरोज़ लगाकर। इसके नीचे आपको 29.425 लिखना है और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ तक 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 लेस किया तो 7, 9 में से 4 लेस किया तो 5, 9 में से 9 लेस किया तो 0। एंड उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है, एंड देन इसको जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ये हो जाएगा 4 में से 20.575। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें लिखा हाउ मच इज़ 37.005 इज़ मोर देन 23.5। तो डेफिनेटली मोर देन निकालना है, तो भी हमें जो बड़ा नंबर है 37.005 में से 23.5 को माइनस करना है। लेकिन जब हम इसको माइनस करेंगे 23.5 को, तो 2 ज़ीरो लगाकर आप इसको लाइक डेसिमल बना लें, फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कैरी किया, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, या 6 में से 3 लेस किया तो 3 बचेगा, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 13.505। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसके अंदर हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए बोल रखा है। हमारे पास में 3 डेसिमल्स हैं, और जो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले हम अपना क्वेश्चन लिख देते हैं, देन जो हमारी प्लस की टर्म्स हैं उनको पहले हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन 11 है उसके अंदर हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम सिंप्लीफाई में आपको दे रखा है 23.487 माइनस 12.52 प्लस 10.25। पहले हम इन दोनों जो डेसिमल्स हैं इसको प्लस कर लेते हैं। तो हमने 23.487 को 10.250 इसको पहले लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा ज़ीरो ऐड करने के बाद में। तो ये 7 हो गया, 8 और 5 में हमें प्लस करेंगे तो ये 13, ये कैरी में चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 3, और ये यानी कि हमारा 33.737 आ रहा है। और उसमें से हमें ये वाला जो डेसिमल है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको भी हमने क्या करा, लेग डेसिमल बना लिया है। तो ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 7 में से 5 लेस किया तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 में से 2 लेस किया तो ये 1 हो जाएगा, फिर 3 में से 1 लेस किया तो ये 21.217 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में चाहते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू 45.12 टू गेट 54। तो जब भी हमें इस तरह का चीज़ बोली जाती है, कोई अननोन नंबर होता है, तो उसको हम एक्स बोल देते हैं। यानी कि एक्स को जो है हमें 45.12 में ऐड करना है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 54। तो इसके लिए हमें 45.12 को ट्रांसपोजिशन से वहाँ पर शिफ्ट करना है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 54 माइनस 45.12। और पहले हमें इसको सब्ट्रैक्शन करने के लिए पहले हमें इसको लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। फिर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8.88। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 13 क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब क्वेश्चन इसमें एडिट करना था और 13 में जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन्होंने बोल रखा है कि हम 60.12 में से किसको सब्ट्रैक्ट करें कि हमें आंसर 49 मिले। तो हमने 60.12 में से किसको सब्ट्रैक्ट किया, एक्स को, तो हमारा आंसर कितना आ गया 49। इसके लिए हम x को उधर भेजेंगे तो 60.12 माइनस 49 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और 60.12 में हमें 49 को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो वापस 49 को 0 0 लगाकर आप लाइक डेसिमल्स बनाएं। और फिर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 9 लेस किया तो 1, 5 में से 4 लेस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.12। इसके साथ ही ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3A कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इस यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में हमें सिंपल रूल पढ़ना है कि जब दो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम दो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम नॉर्मल डेसिमल्स को कंसिडर किए बिना हम उसे एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर जो दोनों नंबर में टोटल नंबर ऑफ कितने डेसिमल प्लेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमें डेसिमल लगाना होता है। जैसे सपोज़ हमारे पास में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ही लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसमें जो है पहले रूल समझ लेते हैं कि रूल्स क्या हैं इसके अंदर। तो इसके लिए हमें, जैसे हमने बोला कि हमें 9 को जो है वो 2.05 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लिकेशन जो है वो 205 को 9 से, जो नॉर्मल हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है मतलब एज ए होल नंबर, ये 45 हो गया, ये 9 2 18। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2, तो यहाँ पीछे से हमें 2 डेसिमल प्लेसेस काउंट करके यहाँ पर डेसिमल प्लेस करना होता है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है कि पहले अगर हमें 2 डेसिमल्स दे रखे होते हैं तो उसको हमें एज ए होल नंबर ट्रीट करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो दोनों डेसिमल्स का डेसिमल प्लेसेस होते हैं उसको सम करके और फिर हमें जो है डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। और जब हम इसको आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे को और ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट हमें, जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000 भी है। तो हमारे पास में जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, 100 और 1000 होता है तो हमें क्या करना होता है, अगर 10 होगा तो डेसिमल को राइट में एक शिफ्ट करना है, एक शिफ्ट करना होता है। अगर हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल को राइट में 2 प्लेस पर शिफ्ट करना होता है, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें डेसिमल प्लेस को राइट में 3 प्लेस तक शिफ्ट करना होता है। तो इस तरीके से हमें 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे को सिर्फ डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए भी हमारी एक्सरसाइज 3B में क्वेश्चंस दे रखे हैं, और जब उन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें ये जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके साथ ही हमारा वीडियो 2 जो है वो कंप्लीट होता है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि हम यहाँ रूल्स समझ चुके हैं तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3B को स्टार्ट कर देंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।